Hello everyone, welcome back to another video of vocabulary. And after we have completed till the letter I guess I ही हम continue कर रहे थे. हम I को ही continue करने वाले हैं for the next I guess for this week or so. ठीक है, उसके बाद हम मूव करने वाले हैं आगे के लेटर्स एंड उसके वर्ड्स along with their synonyms पे. ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. आई डू बिलीव कि आपके बोर्ड्स एग्जाम्स तो हैं ही साथ में, बट उसके साथ साथ आप इसको भी प्रिपेयर कर रहे हो. इफ़ यू आर नॉट डूइंग सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर अ स्केड्यूल और अ रूटीन फॉर योर सेल्फ, जहाँ पे आप इसकी भी प्रिपरेशन कर सको अच्छी तरह से. ठीक है, बिकॉज vocabulary you know is one of the most important parts of your entrance exams and verbal for the verbal ability section. So please make sure कि आप रेगुलरली कुछ नहीं तो चाहे हफ्ते में बैठ के भी ये सारे वर्ड्स एक बार पढ़ के, इनके सिनोनिम्स पढ़ के, सेंटेंसेस वगैरह पढ़ के रिवाइज ज़रूर कर रहे हो. राइट, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड फॉर द डे विच इज़ insatiable. ये वर्ड बहुत लोगों ने सुन रखा होगा. इट्स नॉट अ वेरी डिफरेंट वर्ड और समथिंग जो आपने कभी लाइफ में सुना ही नहीं है. नहीं, ऐसा ये बिल्कुल नहीं है. insatiable का मीनिंग होता है unable to be satisfied, insatiable greed. और ये ना जनरली बोला जाता है पैसे या खाने के मामले में. when we talk about this word insatiable, it actually relates to money, wealth और food. ठीक है, बट हाँ आप दूसरी चीज़ों के लिए भी कह सकते हो, जैसे फॉर insatiable like hunger for success or something like that. ठीक है, insatiable greed. Synonyms would be unappeasable, unquenchable and insatiate. वो कहते हैं ना भूखा है. ठीक है, तो वो वाला भूखा, पैसों का भूखा, इसको बस पैसा दिखाओ बस. तो that thing in English is known as insatiable. Okay? Next up we have this inscrutable. Inscrutable का meaning होता है incapable of interpretation or understanding. The inscrutable smile of Mona Lisa. Okay, something that cannot be interpreted or cannot be understood, जो normally interpret नहीं करा जा सकता या समझा नहीं जा सकता है, उसको inscrutable कहा जाता है. Synonyms would be unfathomable, cryptic and enigmatic. ठीक है, इंसीडियस. अच्छा, इंसीडियस से सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में यूजुअली आएगी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के, दैट वुड बी द सीरीज, द हॉरर सीरीज इंसीडियस, व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट हॉरर शोज एवर. राइट, तो इंसीडियस वर्ड का मीनिंग क्या है? बट ठीक है, व्हेन सबसे पहले आपको बल्कि ये करना चाहिए था कि जितने लोगों ने भी इंसीडियस देखा हुआ है, तो इंसीडियस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू हॉरर. ठीक है, हाँ जो मूवी बनी है, जो सीरीज बनी है, दैट इज ऑफ हॉरर जॉनर, बट दैट डज नॉट रिलेट डायरेक्टली टू हॉरर. तो इंसीडियस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग ये होता है वर्किंग सीक्रेटली और स्लाइली. दैट इंसीडियस डिजीज और कैंसर, समथिंग दैट इज हिडन, जो छुपा हुआ है, जो सामने नहीं आ रहा है, समथिंग दैट इज वेरी डिकोडेड और समथिंग दैट इज सीक्रेटिव और समथिंग, उसको बोला जाता है इंसीडियस. ठीक है, अब आप और ज्यादा रिलेट कर पाओगे उस सीरीज से. Synonyms would be wily, crafty, furtive, treacherous, artful, guileful, and perfidious. Okay. Next up you have is instigate. Now instigate is a very common word. ये हम एक्चुअली में डेली लाइफ में यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं. राइट, इसका मीनिंग होता है टू स्टर अप, किसी को एकदम से मूव कर देना, एकदम से पिंच कर देना, एकदम से किसी का दिमाग एकदम से हिला देना किसी को. दैट इज इंस्टिगेट करना किसी चीज के लिए. इंस्टिगेटेड डिसकंटेंट अमंग द सोल्जर्स. ठीक है, सिनोनिम्स वुड बी फोमेंट एंड इंसाइट. ठीक है, इंसाइट में SIGHT वाला इंसाइट नहीं, CITE वाला इंसाइट है, तो ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान आपको देना है. ठीक है, स्पेलिंग्स एंड ऑल. इंटीग्रिटी, अगेन अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड. ये बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है. इस वर्ड के बारे में आपको पता है, ये तो ऐसी चीज है जो आपको अपनी लाइफ में भी ढालनी चाहिए. सो इंटीग्रिटी वुड बी ऑनेस्टी, मॉरल साउंडनेस एंड यूनिटी इन अ वे. ठीक है, मतलब फिजिकल यूनिटी नहीं, मॉरल यूनिटी हम लोगों की जो होती है, दैट इज इंटीग्रिटी. अ मैन ऑफ प्रूवन, प्रूव्ड नहीं होना चाहिए, प्रूवन होना चाहिए इंटीग्रिटी. Synonyms would be probity, uprightness and incorruptibility.
इनवे, इनवे का मतलब होता है टू स्पीक एंग्रली और बिटरली, ठीक है, किसी से बहुत रूडली बात करना, गुस्से में बात करना, या ऐसे बात करना कि अगले को पिंच कर जाए, दैट इज इनवे. Invade against economic discrimination. Okay? Synonyms would be rail, denounce, fulminate and vituperate या vituperative. Okay? अब ये vituperate या vituperative जो वर्ड है ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. It is your task to find out कि कौन सा वो वर्ड था जिसका vituperative synonym भी था. इस वर्ड का भी है तो ये ऑटोमेटिकली उस वर्ड का भी synonym बन जाएगा. मतलब if there is a word A जिसका synonym vituperative था, दिस इज अ वर्ड V अगेन जिसका सिनोनिम विटुपरेटिव है, दैट मीन्स A वर्ड जो होगा वो B वर्ड के भी सिनोनिम होगा, ठीक है. तो इट इज योर टास्क टू फाइंड आउट कि वो वर्ड कौन सा था. इरिस्केबल, इरिस्केबल का मीनिंग होता है इजीली एंगर्ड. इवन पेटी थिंग्स मेड पीटर इरिस्केबल, मतलब किसी को, मतलब जो छोटी छोटी चीजों पे एकदम से गुस्सा हो जाता है, एकदम से जिसका मुंह बन जाता है. बोलते हो ना यार क्या यार छोटी छोटी चीजों पे मुंह बना लेता है, ये छोटी छोटी चीजों पे मुंह बनाने वाली जो चीज है इसी को इंग्लिश लैंग्वेज में इरास्केबल कहा जाता है. सिनोनिम्स वुड बी choleric, petulant, testy, peevish, splenetic and touchy. आयर, आयर का मतलब भी होता है एंगर या फिर एंगर बेसिकली, ठीक है. आयर या फिर इसी को बोला जाता है आइरेट, जो नीचे सिनोनिम्स में भी आई गेस लिखा है. यस, आइरेट. आयर इज आल्सो एंगर. फाइन. अराउज्ड इज आयर. सिनोनिम्स वुड बी रिसेंटमेंट, आइरेट एंड इंसेंस्ड, ठीक है. ये सारे गुस्से वाले वर्ड्स हैं जो आपको मिल रहे हैं, आई वाले. आइटिनरेंट, आइटिनरेंट का मतलब होता है ट्रैवलिंग अबाउट, वेंडरिंग. एंड आइटिनरेंट सेल्समैन जो घूमता फिरता रहता है, ठीक है. आइटिनरी से बना वर्ड आइटिनरेंट, ठीक है. सिनोनिम्स वुड बी नोमैडिक, जो घूमता फिरता रहता है. वैंडरर, आज यहाँ पे है तो कल वहां पे, कल वहां तो परसों वहां, घूमता फिरता रहता है जो पर्सन, उसको आप ये कहते हैं, ठीक है. एंड द लास्ट वर्ड फॉर द डे यू हैव इज जार्गन, ठीक है. अगेन जार्गन इज अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड. इसको आप सिंपली जार्गन का वन वर्ड आप समझ लो, टेक्निकल वर्ड्स. वो शब्द जो साइंटिफिक है, वो शब्द जो टेक्निकल है, ठीक है. कंफ्यूज्ड, अनइंटेलिजिबल, मीनिंगलेस टॉक, स्पेशल वोकैबुलरी यूज्ड ओनली बाय मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और ट्रेड, वैरायटी, अ न्यूज़पेपर रिटन इन थिएट्रिकल जार्गन. दिस इज हाउ यू यूज इट. ओके, देखो दो मीनिंग्स इसके गिवन है. पहला मीनिंग इज कंफ्यूज्ड एंड अनइंटेलिजिबल और मीनिंगलेस टॉक, ठीक है. ऐसी बात है जिसका कोई एक्चुअल में मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस है, ठीक है. समथिंग दैट डजंट हैव एनी मीनिंग, ठीक है, कुछ ऐसा. ओके. और स्पेशल वोकैबुलरी यूज्ड ओनली बाय मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और ट्रेड. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मीटिंग में हो, कहीं पे हो, एंड आप उसमें स्पेशल टेक्निकल टर्म्स यूज करते हो, राइट. कुछ भी आप यूज करो, लेट्स से देयर इज अ टॉपिक दैट यू आर डिस्कसिंग और एनीथिंग, उसमें आप स्पेशल वर्ड्स यूज करते हो, टेक्निकल टर्म्स यूज करते हो, उसको भी जार्गन बोला जाता है. तो पहला मीनिंग क्या हो गया, एनी काइंड ऑफ मीनिंगलेस टॉक, कोई भी कुछ भी बकवास करे जा रहा है उसको भी आप जार्गन कह सकते हो. या फिर कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज करे जा रहे हैं कहीं पे, तो उसको भी आप जार्गन कहते हो, ठीक है. आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे अपने वोकैब के वीडियो या वर्ड्स को. फर्दर हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट वर्ड्स पे इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच. बाय.